हमारे पास समय हो या ना हो पर न्यूट्रिशन की ज़रूरत सबको होती है। आइए आज एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो ताकत से भरी हुई है पर उसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर कोई उस रेसिपी को एंजॉय कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर। मैं हूँ एक आयुर्वेदाचार्य। आज हम अपनी रसोई में एक ऐसी बर्फ़ी बनाएंगे और साथ में बर्फ़ी प्रीमिक्स बनाएंगे जिसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हो। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मखाने हम ले रहे हैं 150 ग्राम 150 ग्राम। इसके अलावा इसके बराबर ही हम लेंगे भुने हुए चने, ये भी हम 150 ग्राम ले रहे हैं। साथ में सीड मिक्स ले रहे हैं, इसके अंदर 5 तरह के बीज हैं। ये मैं ले रही हूँ 120 ग्राम। इसके अंदर जो बीज हैं जैसे कि पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर, मेलन और क्यूकम्बर सीड्स भी इसके अंदर हैं। तो ये मिक्स किए हुए काफ़ी सारे सीड्स हैं, तो ये भी हम साथ में ले रहे हैं। आप बराबर भी ले सकते हैं और थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है फेनल सीड्स पाउडर, यानी कि सौंफ का पाउडर। ये लगभग 30 ग्राम लिया है। आप 3 चम्मच बड़े भरकर भी डाल सकते हैं या अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कुछ स्पाइसेस ले रहे हैं जिसमें काली मिर्च ले रहे हैं और कुछ इलायचियाँ ले रहे हैं। तो 7 से 8 इलायची ली है, 7-8 दाने ही काली मिर्च के लिए हैं। अभी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें हम मखानों को रोस्ट करेंगे। मखानों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इनको रोस्ट करने के लिए हमें 8 to 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, 8 से 10 मिनट का। तो जब ये कुरकुरे हो जाएं तब तक हम इनको रोस्ट करेंगे। आइए अब मखानों के बारे में बात करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसके लिए मखाने सुपर फूड का काम करते हैं। मखाने जो हैं इनके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है, प्रोटीन भी है, आयरन भी है। इनको यूज़ करना इतना आसान है कि अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते तो इनको ज़रूर ले सकते हैं। आप डेली की नीड पूरी करने के लिए अगर एक मुट्ठी मखाने एज अ स्नैक भी लेते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जो आपको लो एनर्जी फील होती है वो आपको नहीं होती है। स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिससे हमारे हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड, हार्ट डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। इस तरह की रेसिपीज़ को अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हम इन सब से बच सकते हैं। मखानों के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। अभी जो मखाने हैं वो रोस्ट हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। आप इसी तरह मखानों को रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में वीकेंड पे भी रख सकते हैं और जब भी आपको भूख लगती है तो आप अनहेल्दी खाना खाने की बजाय इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी कढ़ाई में चने जो हैं उनको भी रोस्ट कर लेंगे। चने भुने हुए हैं पर ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और जब हमने इनको ग्राइंड करना है तो बहुत आसानी से पिस जाएं, इसलिए इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर चने छिलके के समेत ही लिए हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी है। इसके साथ साथ चनों के अंदर प्रोटीन भी होता है, आयरन भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो ये रेसिपी उनके लिए भी अच्छी है जिनको एनीमिया रहता है, खून की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, सिर में दर्द रहता है। उबले हुए चनों से ये भुने हुए चने पेट के लिए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिनको इंडाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो ये भुने हुए चने ज़्यादा ठीक रहते हैं क्योंकि ये पचने में काफ़ी हल्के होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। चनों के अंदर विटामिन ए, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक होता है, तो ये बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और रिंकल से बचाते हैं, तो एंटी एजिंग का भी अच्छा काम करते हैं। चने को हमने 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर सीड मिक्सचर जो है उसको भी डालेंगे। सीड्स को हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। साथ में ही हम डाल देंगे सौंफ का पाउडर और बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। जो हमने सीड्स डाले हैं उनके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पेट के कीड़े जो होते हैं उनको भी ख़त्म करते हैं और साथ में हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं।
और सौंफ उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिनको गैस, ब्लोटिंग, अफारा रहता है या पेट उनका भारी भारी रहता है। ये इस मिक्सचर का टेस्ट भी बढ़ाएंगे और साथ में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम भी करेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस रेसिपी के लिए लिए हैं वो सब वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो जो लोग हेल्दी वे से वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सारा मिक्सचर अच्छे से रोस्ट हो गया है और हम अब इसको बाहर निकाल लेंगे और 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे। जो काली मिर्च और इलायची के दाने हमने लिए थे उनको हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे और उसके बाद ये भी उस मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। काली मिर्च और इलायची ये स्पाइसेस जो हैं वो डाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं, चाहे पीसीओडी है, थायराइड है या फिर हमारा वेट गेन हो रहा है या डायबिटीज़ है, इन सब में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और ऐसी जो भी हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं इनको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्पाइसेस ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो हम ऐसे कुछ स्पाइसेस इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। आप इलायची का छिलका निकाल दें, सिर्फ बीज ले लें। छिलके का इस्तेमाल हम अपनी आयुर्वेदिक हर्बल टी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध में हम इसको बॉईल कर सकते हैं। हमने जो मखाने रोस्ट किए थे और जो चने, सौंफ और सब चीज़ें रोस्ट की थी ये सब अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई हैं। इसके अंदर ही हम इलायची और काली मिर्च के दाने भी मिक्स कर देंगे और सबको ग्राइंड करके इनका एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर जो है वो बनके रेडी हो गया है। ये पाउडर बहुत ही काम का है। इसके अंदर हमने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप इसी तरह इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना शक्कर के। ये आपका प्रोटीन पाउडर बन गया है दूध के लिए। ये कैल्शियम रिच भी है, इसके अंदर आयरन भी है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो आप इसके 1 या 2 चम्मच दूध में घोल करके पी सकते हैं। तो ये आपका होममेड हेल्दी पाउडर बन गया। इसको फीमेल्स भी ले सकती हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है या जिनकी बोन्स में वीकनेस आ रही है या जोड़ों में दर्द होता है, पीरियड्स को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड या पीसीओडी की प्रॉब्लम है और हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस है। ये मेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको बहुत सारा काम रहता है, स्ट्रेस रहता है और वीकनेस भी रहती है, तो ये जनरल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। हम बच्चों को भी दूध में डालकर दे सकते हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिनको हम बेबी फूड देना शुरू कर देते हैं उनको भी हम दूध में घोल के इसका पेस्ट बनाकर दे सकते हैं। तो इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता। आप चाहें तो आप इसको पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई.com से बाय भी कर सकते हैं। ये जो पाउच आप देख रहे हैं ये 150 ग्राम का है और साथ में दूसरा पाउच रखा है, ये हेल्दी सीड मिक्स का है। ये 100 ग्राम्स का पाउच है। इसके अंदर 6 तरह के सीड्स हैं। तो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अनहेल्दी चीज़ें नहीं लेना चाहते, वो ऐसे स्नैक्स जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो अभी इस पूरे पाउडर में से हमने 150 ग्राम पाउडर ले लिया है। तो अब इस पाउडर से हम बनाएंगे एक हेल्दी बर्फ़ी। तो ये एक हमारा प्री मिक्स बन गया है जिसको हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं और कई तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें 50 ml घी ले लेंगे। 50 ml घी इसके लिए काफ़ी थोड़ा है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप बिल्कुल भी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बिना घी के भी इसको बना सकते हैं या फिर इससे भी कम घी ले सकते हैं। आप अपनी चॉइस से ये कर सकते हैं। अभी 2 से 3 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आना चाहिए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे हम आटे को भूनते हैं उतना टाइम नहीं लगता और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आटे से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं।
तो जिनको आटे से एलर्जी है वो भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पाउडर है ये सिर्फ स्वीट डिश बनाने के काम नहीं आता। जब कभी आपको सब्जियों की ग्रेवी को ज़्यादा गाढ़ा करना हो, थिक करना हो, तो भी आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे किसी भी तरह से न्यूट्रिशन नहीं लेते, आप उनकी रोटी के अंदर, पराठे के अंदर या उनकी सब्जी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। अगर आप इसको सूप में मिक्स करके लेना चाहें तो आप सूप में मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हेल्दी वे है। आप इससे अपना न्यूट्रिशन भी पूरा कर लेते हैं और साथ में आप अपनी जो क्रेविंग्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपने इसको अपने बच्चों को देना है जो हॉस्टल में हैं या फिर जो जॉब करते हैं, जो बाहर हैं, तो उनको आप ये पाउडर बना के इसमें साथ में ही इसके अंदर 100 ग्राम जो मिश्री का पाउडर होता है वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो कुछ भी मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 चम्मच इसको दूध में डालो, मीठा भी हो जाएगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो आप इस तरह से बच्चों के लिए ये हेल्दी पाउडर घर पर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है तो ये काफ़ी लंबा चल जाता है, ख़राब नहीं होगा। जो मदर्स बेबी फीड कराती हैं, तो जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, अगर वो ज़्यादा हैवी पंजीरी या इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकती या नहीं खा सकती, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से थोड़ा एडवाइस ले सकते हैं, पर अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी में आप इसमें अच्छा घी डाल के ले सकते हैं। तो अभी इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम चाशनी जो बना रहे हैं उसके लिए हमने 100 ml पानी लिया है। उसके अंदर मैं 100 ग्राम जो है मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तेज मीठा चाहिए तो आपको 150 ग्राम 150 ग्राम जो पाउडर है वो डालना पड़ेगा। तो इसको हमने चाशनी की तरह नहीं बनाना, पर इसको बहुत अच्छे से पकाना ज़रूर है। तो 5 मिनट बॉयल आने के बाद भी सिम करके हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आप मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप गुड़ भी ले सकते हैं या फिर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो देसी बूरा खांड आती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो भी अगर आपको मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप इस तरह का मीठा थोड़ा सा ले लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता, फ़ायदा करता है, आपकी डाइट को बनाकर रखता है। आपने जो गोल सेट किए हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अभी जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से तैयार हो गई है। हम इसको मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से हाथ चलाएंगे। अभी 5 मिनट लगेंगे और इसको तब तक हिलाना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। हमने वैसे बहुत कम घी डाला है, फिर भी ये डो की तरह तैयार हो जाएगा। अगर ज़्यादा घी डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम इसको बिना हिलाए नहीं छोड़ सकते, आँच को हमने सिम ही रखना है और जितना हम ज़्यादा रोस्ट करेंगे उतना ये अच्छा बन जाएगा। मिनिमम 5 मिनट्स के लिए तो हमें इसको रोस्ट करना ही है। तो इस दिवाली पर अगर आपका मन करता है कि आप अपनी डाइट को भी बनाकर रखना चाहते हैं पर अपने फेस्टिवल को एंजॉय भी करना चाहते हैं, तो आप ऐसी मिठाइयाँ बना सकते हैं जो आपको खुशी भी देंगी और आपको किसी तरह का रिग्रेट भी नहीं होगा। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा इसको और रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आए। अगर सीज़न के हिसाब से देखें तो भी ये रेसिपी परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट हमने डाला है वो अभी हम ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ही सर्दी है। तो ये ऋतु संधि का मौसम है। जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो इसी पाउडर में हम और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो गर्म नेचर के होते हैं। जिन लोगों को वेट गेन करना है वो इसमें खूब सारा घी डाल सकते हैं और तीनों वक्त के खाने के साथ भी इसको एज अ स्वीट डिश ले सकते हैं। पर जिनको अपना वेट लॉस करना है वो अपने नाश्ते में इसको ले सकते हैं, इवनिंग टी टाइम में ले सकते हैं, पर अपने खाने का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। तो अभी हम इस बर्फ़ी को सेट करते हैं। तो उसके लिए एक थाली को मैंने उल्टा करके ले लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर बिछा के उसको थोड़ा सा घी लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से फैला देंगे। हमने देखा कि ये बिल्कुल डो की तरह बन गया है, तो इसको फैलाना भी बहुत अच्छा है। जैसे हम बेलन से रोटी बेलते हैं उसी तरह ये बेल जाएगी। अगर आप इसको मोटा बेलना चाहते हैं तो मोटा रख सकते हैं,
अगर आप बहुत ही छोटे पीसेस करना चाहते हैं तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल है। तो छोटी बाइट है मल्टीविटामिन की, पूरी फैमिली के लिए, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, या आप ऑफिस जाते हैं या आप घर पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपको थकावट होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको मॉर्निंग में नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिलता है, आप सीधा लंच करते हैं तो आप नाश्ते में इसको ले लेते हैं, तो ये 2-3 घंटे के लिए आपके लिए पावर हाउस का काम करती है। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो रसायन काल होता है, उसमें अगर हम इस तरह की न्यूट्रिशियस चीज़ें लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसको मैं काफ़ी पतले पीसेस में काट रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको पूरा फैला दिया है और काजू कतली की शेप मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप अच्छे कुकी कटर से भी इसको काट सकते हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वाद है। बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर्स ये क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या हम ये खा सकते हैं। हम जितनी भी रेसिपीज़ बताते हैं वो सीज़न वाइज होती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि एक बार आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए, या फिर आप अपने घर के किसी बड़े की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। अभी हम इन पीसेस को नहीं निकालेंगे, इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी, तभी हम इसके टुकड़े निकालेंगे। हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो गई है। जो साइड के एक्स्ट्रा टुकड़े हैं उनको हम अलग कर देंगे और फिर अच्छे से जो पीसेस हैं वो निकाल लेंगे। अगर हम दोषों के हिसाब से बात करें तो ये तीनों दोषों के लिए अच्छी है। अगर आपके अंदर वात दोष ज़्यादा है, भाव ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप मीठे का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पित्त ज़्यादा है तो आप मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करें और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये दोनों पित्त दोष को शांत करते हैं। पर अगर आपके अंदर कफ ज़्यादा है तो आप इसको सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत कम घी और कम मीठे से ही बनाएं, जैसे मैंने बनाई है। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।